हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आने वाली सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं इसको। हमारा पहला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की बाह्यतम परत है। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एटमोसफियर इज। तो दोस्तों सबसे भारी लेयर कौन सी है, पहले मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों 5 लेयर हैं, ये कौन कौन सी हैं। सबसे नीचे आती है क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और फिर बाह्य मंडल। ठीक है, हमसे एग्जाम में ये पूछा है, सॉरी हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है। तो दोस्तों जो बाहरी परत है वह है आपकी बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, एग्जोस्फेयर। ठीक है, इसको एग्जोस्फेयर्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर जो शहर स्थित है उसका नाम है इसमें से भरूच। ठीक है, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्राइटन किस ग्रह का चंद्रमा है। ठीक है, ट्राइटन इज द मून ऑफ विच प्लेनेट। तो दोस्तों यह चंद्रमा है नेपच्यून का, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसी प्रकार से हम अगला प्रश्न भी देखते हैं दोस्तों। अगले प्रश्न में यह पूछा है कि दीपिका कुमारी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों दीपिका कुमारी का जो संबंध है वह है तीरंदाजी से, और इसे हम बोलते हैं आर्करी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सुपर डैम इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सुपा बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। केरल के मुख्यमंत्री कौन है। तो दोस्तों केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, और दोस्तों केरल की यदि राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गरबा नृत्य किस भारतीय राज्य का मूल नृत्य है। ठीक है, तो दोस्तों जो गरबा है यह है गुजरात का लोक नृत्य है। ठीक है, गरबा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26 नवंबर 2028 को मुंबई आतंकवादी हमलों में आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों के कमांडो कार्रवाई का कोड नाम क्या था। यानी कि इनके ऑपरेशन का नाम पूछा है दोस्तों, तो इसका नाम था ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ये घटना कब की है, 26 नवंबर 2008 की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा जल निकाय भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। विच वाटर बॉडी कनेक्ट्स मेडिटेरियन सी विद द अटलांटिक ओशन। ठीक है, तो दोस्तों यह है जिब्राल्टर जबल डब्रू मध्य, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर इसको बोलते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं दोस्तों, विच इंडियन सिटी इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। किस भारतीय शहर को भारत की वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। तो दोस्तों यह कहा जाता है मुंबई को, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। ठीक है, इसे आर्थिक राजधानी भी कहते हैं और वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। जो दिल्ली है वो हमारी राजनीतिक राजधानी है। अगला प्रश्न देखते हैं, पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ द रूरल नेम्ड। कवि कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों यह रहते थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ही चीनी यात्री जो फाहियान था वह भारत आया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, नेम ऑफ द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा। ठीक है, नेम द कोर्ट पोइट ऑफ हर्षा। हर्ष के दरबारी कवि का नाम पूछा गया है दोस्तों, और इनके दरबारी कवि थे बाण भट्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी। और दोस्तों बाण भट्ट ने जो रचना की है उस पुस्तक का नाम है हर्षचरित। ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने हर्षचरित की रचना की है जिसमें हर्षवर्धन के बारे में उल्लेख है। गुप्त काल के दौरान महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ कौन थे। हु वाज द ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। तो दोस्तों यह थे आर्यभट्ट। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इन्होंने शून्य की खोज भी की थी। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की अवधि के दौरान भारत आने वाले चीनी यात्री कौन थे।
चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षवर्धन पीरियड वाज। दोस्तों यह थे हुएन सांग। यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और दोस्तों ये जो हर्षवर्धन है, ये भी याद रखना कि यह अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया था। ठीक है, राजधानी कहाँ ले गया था? थानेश्वर से कन्नौज। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा का नाम दें जिन्होंने हूण को भारत पर हमला करने से रोका। ठीक है, हूण को। नेम द गुप्ता किंग हु स्टॉप्ड द हूण्स फ्रॉम इन्वेडिंग इंडिया। दोस्तों यह था स्कंदगुप्त। इसी के समय में भारत पर हूणों का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है और इसके बाद के शासक हूणों के आक्रमण को रोकने में विफल हो जाते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आखिरी बौद्ध राजा जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक भी था। द लास्ट बुद्धिस्ट किंग हु वाज अ ग्रेट संस्कृत स्कॉलर एंड अ राइटर वाज। दोस्तों यह थे हर्षवर्धन। ठीक है, कौन थे ये? हर्षवर्धन। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, कौन सा भारतीय क्षेत्र दुनिया का एकमात्र स्थान है जहां एशियाई जंगली गधा पाया जाता है? विच इंडियन रीजन इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर द एशियाटिक वाइल्ड एज इज फाउंड। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कच्छ का रण। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा भारतीय राज्य दुनिया में सुनहरा रंग मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो दोस्तों मूंगा रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है असम। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। असम की राजधानी दिसपुर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन से शहर में है? विच सिटी इज सर्व्ड बाय लोकप्रिय गोपीनाथ बारडोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो दोस्तों यह स्थित है गुवाहाटी में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्यों में है? तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो दोस्तों यह है महाराष्ट्र में और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। और मुंबई जो है वो सॉल्सेट द्वीप पर है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।